ईशा की बात सुनकर पूरे गांव में एक अजीब सी शांति छा गई, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले तक जहां हर तरफ बहस और आरोपों की आवाजें गूंज रही थीं, वहीं अब सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे थे। ताई माँ भी धीरे धीरे सबको समझाने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी कि हर बात को गलत नजर से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इंसान हालात की वजह से ऐसे कदम उठा लेता है जो बाहर से देखने पर गलत लगते हैं, लेकिन उनके पीछे की भावना बिल्कुल सच्ची होती है। ईशा भी सबके सामने सिर झुकाकर खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में अपने प्यार के लिए पूरा विश्वास दिखाई दे रहा था। वहीं सूरज उसके पास खड़ा था और बार बार यही कह रहा था कि किसी को भी अपने प्यार को साबित करने के लिए ऐसी कठिन परीक्षा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि प्यार कोई खेल नहीं होता और न ही ऐसी चीज होती है जिसे आग या दर्द के सहारे साबित किया जाए। लेकिन बुआ जी अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। उन्हें लग रहा था कि अगर गांव की परंपराओं को नजरअंदाज किया जाएगा तो आने वाली पीढ़ियां भी इन्हें भूल जाएंगी। इसलिए वह बार बार यही कह रही थी कि गांव के नियम गांव की इज्जत होते हैं और उनका पालन होना जरूरी है। लेकिन गांव के कई बुजुर्ग अब ताई माँ की बात का समर्थन करने लगे थे और कह रहे थे कि समय के साथ सोच भी बदलनी चाहिए, क्योंकि हर बात को पुराने तरीके से नहीं देखा जा सकता। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सभी को ईशा और सूरज को पसंद करते हैं तो कमेंट में आई लव यू ईशा लिखना ना भूलें। तभी वहां खड़े एक बुजुर्ग ने कहा कि अगर दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो इससे बड़ी परीक्षा कोई नहीं हो सकती। उनकी बात सुनकर कई लोग सहमत हो गए और धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। उधर ईशा के मन में अभी भी बहुत सारी बातें चल रही थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके प्यार को इस तरह सबके सामने परखा जाएगा। वह सिर्फ सूरज के कहे अनुसार गांव में अपने दिल की बात बताने आई थी, लेकिन बात इतनी आगे बढ़ जाएगी यह उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वह सूरज की तरफ देखने लगी और उसकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि जिस तरह सूरज ने बिना एक पल गंवाए उसके ऊपर पानी डालकर उसे उस कठिन परीक्षा से बचाया था, उससे ईशा का दिल और भी ज्यादा भर आया था। उसे महसूस हो रहा था कि कोई इंसान तभी इतना बड़ा कदम उठा सकता है जब उसके दिल में सच्चा प्यार हो, और सूरज ने यह बात एक बार फिर साबित कर दी थी। दूसरी तरफ सूरज भी भीतर से परेशान था, क्योंकि उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया था कि ईशा को ऐसी स्थिति में खड़ा होना पड़ा। लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसने समय रहते सब कुछ रोक दिया, वरना वह कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। धीरे धीरे गांव वाले वहां से जाने लगे, लेकिन जाते जाते भी सभी के बीच इसी बात की चर्चा हो रही थी कि आज जो हुआ वह शायद आने वाले समय में गांव की सोच बदल देगा। कई महिलाएं भी आपस में बात कर रही थीं और कह रही थीं कि किसी लड़की को अपने सम्मान और प्यार को साबित करने के लिए कभी ऐसी परीक्षा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते भरोसे से चलते हैं, डर से नहीं। यह बात सुनकर ताई माँ के चेहरे पर संतोष दिखाई दिया, क्योंकि वह यही चाहती थी कि लोग समझें और अपने विचार बदलें। वहीं बुआ जी चुपचाप खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उनके मन में भी उथल पुथल चल रही थी, क्योंकि पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि शायद वह कुछ ज्यादा सख्त हो गई थी। लेकिन फिर भी वह अपने विचारों को पूरी तरह छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उस शाम जब सूरज और ईशा गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो दोनों कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। हवा बहुत धीमी चल रही थी और सूरज बार बार ईशा की तरफ देख रहा था। आखिर उसने धीरे से कहा कि अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। यह सुनते ही ईशा की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूं, क्योंकि मैंने इतने समय तक तुम्हारा इंतजार किया है और तुम्हारे बिना हर दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था। सूरज ने उसका हाथ थाम लिया और कहा कि मुझे किसी परीक्षा की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे दिल को जानता हूं और तुम्हारे प्यार पर कभी शक नहीं कर सकता। यह सुनकर ईशा मुस्कुराने लगी और पहली बार पूरे दिन की परेशानी के बाद उसके चेहरे पर सुकून दिखाई दिया। इधर गांव में भी लोगों की सोच बदलने लगी थी। अगले दिन चौपाल में फिर से इसी विषय पर चर्चा हुई
और कई लोगों ने कहा कि अब गांव में ऐसी परंपराओं को खत्म कर देना चाहिए जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। कुछ लोग अभी भी पुराने विचारों के साथ थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। और धीरे धीरे बाकी लोग भी समझने लगे थे कि सम्मान और भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी नींव होते हैं। ताइमा ने भी सबके सामने कहा कि आज की पीढ़ी को समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम उन्हें सिर्फ नियमों और डर में बांध कर रखेंगे तो वह कभी खुलकर अपनी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। उनकी बात का गांव के कई लोगों ने समर्थन किया और पहली बार ऐसा लगा जैसे गांव में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। जब यह बात बुआ जी तक पहुंची तो वह काफी देर तक अकेले बैठी रही। उन्हें याद आने लगा कि कैसे उन्होंने हमेशा गांव की परंपराओं को सबसे ऊपर रखा, लेकिन अब पहली बार उन्हें महसूस हो रहा था कि शायद कुछ चीजों को बदलना भी जरूरी होता है। उन्होंने अपने जीवन में कई लोगों को परंपराओं के नाम पर दुख झेलते देखा था, लेकिन कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। आज सूरज और ईशा को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि सच्चे रिश्तों को समझने के लिए सिर्फ नियम काफी नहीं होते, दिल की आवाज भी सुननी पड़ती है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा उत्सव रखा गया, जिसमें सभी लोग शामिल हुए। वहां माहौल बिल्कुल अलग था। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और कई दिनों बाद गांव में इतनी खुशी दिखाई दे रही थी। उसी दौरान ताई माँ ने सबके सामने सूरज और ईशा को बुलाया और कहा कि इन दोनों ने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है कि प्यार को डर और परीक्षा से नहीं, बल्कि भरोसे और सम्मान से समझा जाता है। यह सुनकर सभी लोगों ने तालियां बजाई और पहली बार बुआ जी भी मुस्कुराई। उन्होंने आगे बढ़कर ईशा के सिर पर हाथ रखा और कहा कि शायद मैं तुम्हें समझ नहीं पाई थी, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारा दिल बहुत साफ है। ये सुनते ही ईशा की आंखें भर आईं और उसने झुककर उनका आशीर्वाद लिया। सूरज यह सब देखकर बहुत खुश था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब पूरे गांव के सामने उनके रिश्ते को सम्मान मिलेगा। उसे लग रहा था जैसे इतने समय की सारी परेशानियां अब खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके दिल में एक और इच्छा थी। वह चाहता था कि अब कभी भी किसी लड़की को अपने प्यार या सम्मान को साबित करने के लिए ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े। इसलिए उसने गांव के युवाओं के साथ मिलकर लोगों को जागरूक करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी बात का असर भी दिखने लगा। समय बीतता गया और गांव में नई सोच की शुरुआत होने लगी। लोग अब रिश्तों को समझने की कोशिश करने लगे थे और पुराने नियमों को आंख बंद करके मानने की जगह उन पर विचार करने लगे थे। इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह वही घटना थी जिसने पूरे गांव को सोचने पर मजबूर कर दिया था। और जब भी कोई उस दिन की बात करता तो सभी यही कहते कि उस दिन सिर्फ एक लड़की ने अपने प्यार के लिए खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखाई थी, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा भी दी थी। और उस दिन एक लड़के ने यह साबित किया था कि सच्चा प्यार किसी परीक्षा का मोहताज नहीं होता, बल्कि वह अपने प्रिय इंसान की सुरक्षा और सम्मान को हर चीज से ऊपर रखता है। और यही बात धीरे धीरे पूरे गांव की पहचान बन गई, क्योंकि अब वहां लोग प्यार को परंपरा की जंजीरों से नहीं, बल्कि विश्वास की रोशनी से देखने लगे थे। और इसी विश्वास ने सूरज और ईशा की कहानी को गांव की सबसे यादगार कहानी बना दिया।